ये सारे सवाल आपके जहन में, आपके मन में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? संविधान साथियों इसलिए बचाना है कि इस देश के जो लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, शहर के हों, गांव के हों, मोहल्ले के हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, अगर इस देश में सम्मान से जीने का कोई भी अधिकार आपका। सीए एनआरसी का मामला हुआ था, बड़ा मामला हुआ था दिल्ली में, बड़े बड़े तुर्रम खान नेता आपने देखे होंगे, लेकिन सीए एनआरसी में चट्टानी ताकत के साथ पत्रकार महोदय आप भी याद करेंगे, इंजीनियर डीसी कपिल साहब को याद कर ले, भानु प्रताप जी को, पूरे भारत का दौरा किया था, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सुंदर नगरी अंबेडकर पार्क में 3 बजे देशभक्त भारत मोर्चा की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महमूद पारचा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, भानु प्रताप सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद थे। मंच का संचालन हाफिज गुलाम सफदर ने किया। इस मौके पर भारत व दिल्ली सरकार की दलित व मुस्लिम नीतियों के खिलाफ जनसभा में खुलकर चर्चा की गई। इस मौके पर मंच पर सभी प्रवक्ताओं ने नरेंद्र मोदी व अरविंद केजरीवाल को ठग बताया। इन्होंने कहा कि मोदी व केजरीवाल सरकार खुल्लम खुल्ला बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तथा मुस्लिम व दलित विरोधी नीतियां बना रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड कंट्रोल नागपुर में है। इन्होंने कहा कि ये समय सोने का नहीं है बल्कि जागने का है। इस मौके पर रेहड़ी पटरी यूनियन नेता राजेश ने रेहड़ी पटरी वालों के अधिकारियों की मंच पर अपनी बात रखी। इस मौके पर महमूद पारचा एडवोकेट ने रेहड़ी पटरी यूनियन व फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को आश्वासन दिया कि यदि पुलिस व नगर निगम अफसरों ने आप लोगों के साथ लूटपाट व तोड़फोड़ की तो किसी की खैर नहीं है। सर, जिस तरीके जोर बाग के अंदर आपने अतिक्रमण हटाए हैं और लोगों को इंसाफ दिलाया है, जो आज तक कांग्रेस पार्टी ने मकर जाल वहाँ बंद रखा था उसे आपने कर दिया, और मस्जिदों के ऊपर सर जो कब्जे हो रखे हैं, आसपास कर रखे हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठाएंगे सर? देखिए, जो करबला जोर बाग में 50,000 करोड़ की जगह जी वक्फ की जगह जो थी जी उसमें कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता अहमद पटेल और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता शामिल थे सर। उस कब्रिस्तान को वो ख़त्म करके एक मॉल बनाना चाहते थे। जी तो हमने तो एक अल्लाह ताला होता है, वो जरिया बना। जी अल्लाह ने हमें जरिया बनाया और उसमें फतह हासिल करें। उसी तरीके से अगर किसी भी जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसमें कोई ज्यादती जुल्म हो रहा है, चाहे उसमें सामने कोई भी हो, जुल्म और ज्यादती करने वाला और लूटने वाला कोई भी हो, जी अगर कोई हमारे पास आएगा तो इंशाल्लाह उसकी मदद। शुक्रिया सर। आइए सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस मीटिंग में उपस्थित देशभक्त भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब, हॉकर्स फेडरेशन, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के जो दिल्ली स्टेट के साथी हैं संदीप जी, फारूक साहब और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी जिम्मेदार साथी और मेरे आने वाले साथी बड़े भाई महमूद पारचा जी, डॉक्टर रितु जी और सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, मीटिंगें तो बहुत होती हैं, बहुत मीटिंग करते हैं, लेकिन जिस अनुपात में लोगों को साथ देना चाहिए ऐसा साथ मिलता नहीं। लोग बहुत तारीफ करते हैं आपकी, बहुत सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि किसी संघर्ष में 2 कदम आप भी साथ में चलिए तो फिर उनका पता नहीं होता कि कहां जाते हैं।
तब रिश्तेदारी में भी उनके काम निकल आते हैं, दोस्तों में भी कहीं आना जाना पड़ता है। बेशक पूरे दिन खाली बैठे रहे, लेकिन उस समय कुछ ना कुछ काम जरूर होता है। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये सब मामला क्या है। खैर, यहां पर अभी आप देख रहे हैं सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान बचाओ। क्यों बचाना है संविधान? क्या है संविधान? कैसे बचाना है संविधान? और किससे बचाना है संविधान? ये सारे सवाल आपके जहन में, आपके मन में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? संविधान साथियों इसलिए बचाना है कि इस देश के जो लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, शहर के हों, गांव के हों, मोहल्ले के हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, अगर इस देश में सम्मान से जीने का कोई भी अधिकार आपका, उसे जरा सुनने और समझने की जरूरत है साथियों। जो संविधान बनाने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि केवल इस संविधान के अनुसार 4 लोगों को, यानी 4 तरह के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। नंबर 1 हिंदुओं को, नंबर 2 बौद्धों को, नंबर 3 जैनियों को और नंबर 4 सिखों को। तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और जो पारसी हैं और जो ईसाई हैं, इनको तो एक झटके में ही उन्होंने मताधिकार से वंचित कर दिया। और जब आपको वोट देने का अधिकार नहीं है तो आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार कैसे होगा? बताओ जरा मुझे। इस बात को जरा ध्यान से सोचें आप। अगर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है तो उसे इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। यानी इस देश की इतनी बड़ी आबादी, 20 करोड़ मुस्लिम समाज और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ईसाई समाज और पारसी समाज, यानी इतनी बड़ी संख्या को एक झटके में, अभी तो संविधान बना भी नहीं है, जिसे बनाने जा रहे हैं पहले ही उन्होंने कह दिया इतने लोगों को कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा, उनका कहना है कि राजधानी दिल्ली से बदलकर वो बनारस ले जाएंगे। और तीसरी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है कि क्योंकि यह संविधान मनुस्मृति पर आधारित होगा और मनुस्मृति इस देश में, इस दुनिया में ऊंच नीच पर आधारित, भेदभाव पर आधारित, अन्याय और अत्याचार पर आधारित सबसे कुत्सित, सबसे बुरा एक ग्रंथ है, जिस पर वो इस संविधान को बनाने की बात कर रहे हैं। और मनुस्मृति के हिसाब से अधिकार केवल 3 ही तरह के लोगों को है, केवल 3। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय और नंबर 3 वैश्य यानी बनिया समाज। केवल 3 को अधिकार है, किसी और को कोई अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं वो शूद्र समाज के अंतर्गत आते हैं। तो मुसलमानों को उन्होंने एक साइड में कर दिया, ईसाइयों को कर दिया, पारसियों को कर दिया। अब नहीं कि ये जो SC, ST, OBC। मेरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरे दोस्तों, मुझे तकरीर नहीं करनी है क्योंकि तकरीर और स्वागत ही में हम लुटते चले आए। पूरी रात तकरीर हो रही, दे स्वागत, दे फोटो, दे स्वागत, दे फोटो। इस आर्जी और टेम्परेरी भाव में हम अभाव लुटते रहे। तो इससे बचने की कोशिश करें, इससे बचने की कोशिश करें। फोटो शो के चक्कर में हमारे लोग नेता नबज हमारी पकड़ लिए कि हमें माला पहना करके और ये जूते खाने के लायक हो जाते हैं, ये फ़ोटो खिंचवा करके और हमारे फ़ोटोओं की पूजा करने के लायक हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अपने एक नेता को और आगे बढ़ाएं,
आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आकिल हैं, सलीम साहब हैं और मास्टर यूसुफ साहब हैं। हमारे पास जब कोई नेता आता है तो हम क्या कहते हैं, नेताजी मैं तो आपको, मेरे बाबा भी जानते हैं आपको, बड़ी आपकी याराना था आपसे, मैं तो जानता हूँ, मेरे अब्बू पापा भी जानते थे। तो अपने रिश्ते को इतना मजबूत करते हैं जबकि वो पूछने वाला नहीं, समझे नहीं। बहरहाल ये है कि बहुजन लूटा जा रहा है और चैन की नींद सो रहा है। बहुजन लूटा जा रहा है और चैन की नींद सो रहा है। ऐ मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों सुन लो, क्या 75 साल पहले की स्थिति में जाना, अतीत में जाना चाह रहे हो? उसी की तैयारी हो रही है। ये जो हमारे बीच महानुभावी लोग बैठे हुए हैं, भानु प्रताप जी और महमूद प्राचा जी, जो देश की सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय है, जिसके बाद कोई कोर्ट नहीं है, तो ये उसके हमारे प्रसिद्ध और मशहूर वकील साहबान हैं जिनकी लाखों में फीस है, लेकिन आप लोगों के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। हम लोग तो 2019 के बाद पछताना शुरू किए हैं, लेकिन ये हजरात दोनों जो है 2018 से सेवा यही कह रहे हैं, उखाड़ फेंको इस सरकार उखाड़ को। ये भानु प्रताप जी, महमूद प्राचा साहब, हम लोग तो 19 के बाद पछतावा शुरू किए हैं, लुट जाने के बाद, पिट जाने के बाद। तलवार ऐसी लटकी हुई है कि जो आज मोछ रखने पर आपकी हत्या की जा रही है, आज मटका छू लेने पर आपकी हत्या की जा रही है, और आपको याद नहीं कि बाबा साहब को पहुंचाना, आज जिस संविधान के बचाने की बात हो रही है, संविधान सेवक की जिसकी बात हो रही है, उस संविधान के बनाने के लायक किसने बनाया? मुसलमान ने बनाया, बाबा साहब को वहां तक पहुंचाया। इस बात को हमारा समाज भूल रहा है। साथ ही संख्या में जो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के साथी आए हैं, मैं दिल की गहराई से उन सारे साथियों का स्वागत करता हूं और जोरदार तालियां उनके लिए आप बजाएं। और मैं बीच में सिर्फ 1 मिनट के इसलिए उठाऊं कि कोई भी साथी, मुझे पता है आप काम छोड़ करके आए हैं, लेकिन कोई भी साथी जब तक महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी की पूरी बात को सुन न ले, तब तक बीच में ना जाए। विशेष रूप हम सब लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुछ भी चलाए, हर हाल में हर एक किसी को, इस देश की एक जनता, वो किसी भी धर्म से आती हो, किसी भी जाति से आती हो, किसी भी पार्टी का कोई शासन कर रहा हो, कोई भी हो, हर एक को हर हाल में एक चीज मानना पड़ेगा, जो मानना हर हाल में आवश्यक है, जरूरी है और बाध्यकारी है, वो है भारत का संविधान। संविधान से ऊपर ना तो कोई राजनीतिक पार्टी काम कर सकती है, ना पुलिस काम करना चाहिए, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काम करना चाहिए, ना ही किसी कोई व्यक्ति विशेष किसी को भी कोई भी काम संविधान के ऊपर जाके करना चाहिए। हमारा एक ही चीज है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आज की जो परिस्थिति है देश में, पूरे देश में हर एक जगह पे, छोटे इलाके से लेकर के बड़ी जगहों पे और हर एक तबके में, चाहे वो आम गली मोहल्लों की बात हो, सड़कों की बात हो और सड़क पे रहने वाले जो आम भारतीय जनता है उसकी बात हो, हर कहीं जगह पर अगर एक समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि संविधान को कहीं ना कहीं बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया जा रहा है। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, एक आम नागरिक को, एक आम इंसान को जो अधिकार दिए गए हैं, उनको जीने के लिए, उनको कमाने के लिए, उनको रहने और खाने के लिए, ऐसी जो बेसिक नीड, मूलभूत सुविधाओं के जो अधिकार दिए गए हैं, आज उससे भी वंचित किया जा रहा है। और ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। पार्टी कौन होगी, क्या होगी, एक बात है, जो भी पार्टी हो, जो भी काम करे, वो आप निर्णय लेंगे, वो हम उसमें बोलने वाले कोई नहीं है, लेकिन जो कोई भी हो उसे हर हाल में संविधान के अंदर तो काम करना पड़ेगा। हम जिस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं वो पथ विक्रेता, फुटपाथ दुकानदार, तो मैं थोड़ा बहुत फुटपाथ दुकानदार की तरफ ज्यादा करूंगा। हमारी सभी आम लोग भी इस बात से तुरंत कनेक्ट करेंगे कि आज जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो डेली रोजी रोटी कमाती है, खाती है, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्ट्रीट वेंडर के ऊपर।
वो अपने बच्चों को कपड़ा अगर पहना सकते हैं तो स्ट्रीट वेंडर के से खरीद करके पहनाते हैं। वो उतने सस्ते में उतने आसानी से उनको उपलब्ध कराते हैं। उनकी कभी हैसियत नहीं हो सकती, हैसियत तो दूर की बात, वो कभी सोच नहीं सकते कि मॉल में जाएंगे और अपने बच्चों के लिए मॉल का कपड़ा खरीदेंगे, उनके लिए जूता चप्पल खरीदेंगे। वो उनकी बात तो छोड़ देते हैं, जो बहुत गरीबी